हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं पीवाईक्यू की सीरीज के अंदर फिजिक्स का चैप्टर जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम अपने लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि जो हमारा लाइट वाला चैप्टर है ये इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पीवाईक्यूज करने से हमारे कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे हो जाते हैं और साथ ही साथ हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हमें अच्छे से ध्यान देना है, जिन पर हमें अपनी कमांड अच्छी रखनी है। तो लाइट चैप्टर के जो हमारा पीवाईक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है मिरर एक्स इज यूज टू कंक्रीट सनलाइट इन अ सोलर फर्नेस। जो हमारा मिरर एक एक्स है जिसको यूज किया जाता है कंक्रीट करने के लिए सनलाइट को एक सोलर फर्नेस के अंदर। एंड मिरर वाई इज फिट ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द ड्राइवर। जो हमारा मिरर वाई है वो व्हीकल्स के साइड में फिट किया जाता है ताकि पीछे आ रहे सारे ट्रैफिक को देखा जा सके और पीछे आ रहे ड्राइवर्स को देखा जा सके। अब हमें इससे रिलेटेड दोनों मिरर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स जो ट्रू है उसको बताना है। तो देखो, जो हमारा मिरर एक्स का यूज किया गया है यहाँ पे, ये मिरर एक्स कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। और जो यहाँ पे हमारा मिरर वाई है वो कौन सा मिरर है? यहाँ पे हमारा जो मिरर वाई है वो है कॉन्वेक्स मिरर। अब इस कंडीशन में होगा क्या? कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? ये कन्वर्ट्स करते हैं आ रही लाइट रेज को एक पर्टिकुलर सिंगल फोकल पॉइंट पे, यानी इसमें जो हमारी इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर के थ्रू वो कैसी होगी? रियल होगी और डायमंड शेप की होगी, यानी बहुत छोटी साइज में होगी। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, ये क्या करते हैं? ये फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ाते हैं और इस कंडीशन में जो हमारी इमेज बनती है वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साथ ही साथ कैसी इमेज भी होगी? डायमेंस्ड इमेज भी होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऐसे कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो हमारी करेक्ट है। फर्स्ट हमारे पास इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? द इमेज फॉर्म्ड बाय एक्स इज रियल डायमेंस्ड एंड इट्स फोकस। तो यस, जो कॉनकेव मिरर से इमेज बनेगी वो हमारी रियल भी होगी, डायमेंस्ड भी होगी और साथ ही साथ फोकस पे बनेगी। सेकेंड पॉइंट में बोला गया है इमेज फॉर्म्ड बाय वाई इज वर्चुअल डायमेंस्ड एंड इरेक्ट। जो हमारी इसमें वाई के थ्रू इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल भी बनेगी, डायमेंस्ड यानी छोटी भी बनेगी और कैसी बनेगी? इरेक्ट। तो ए बी सी और डी इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हमें मिरर एक्स और वाई दोनों की प्रॉपर्टीज को बताया गया है। Question number 2. An object is placed at a distance of 60 centimeter from a concave lens of focal length 30 centimeter. एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया गया है 60 सेंटीमीटर दूर। कौन से लेंस से? कॉन्वेक्स लेंस से। और हमें उसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी u की वैल्यू कितनी हो गई? -60। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होगा, लेंस का केस है, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? मानो ये हमारा लेंस है तो लेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होने की वजह से उसका साइन कैसा हो गया? नेगेटिव का 60 सेंटीमीटर। दूसरा चीज है इसमें फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमारी हो जाएगी f किसके बराबर? f इज इक्वल्स टू में माइनस का 30 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी क्योंकि ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। और अब हमें इसमें क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी इमेज की डिस्टेंस v को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू में 1/v माइनस का 1/u। फोकल लेंथ की वैल्यू रखेंगे माइनस का 30, v हमें फाइंड करना है, u की वैल्यू रखेंगे माइनस का 60। देन सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 1 अपॉन में -30 इज इक्वल्स टू में 1/b प्लस 1 अपॉन में 60। नाउ
1/v इज इक्वल्स टू में 1/60। ये हो जाएगा हमारा -1/v इज इक्वल्स टू में 1/60 एंड या तो फिर हम एक काम करते हैं 1/v को यहीं रखते हैं और 1/60 को उधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा और माइनस का हमारा हो जाएगा 1/30। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60, ऊपर चला जाएगा -2 एंड -1 यानी 1/v इज इक्वल्स टू में -3/60 कैंसिल करेंगे तो 1/v किसके बराबर आएगा -1/20 के क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। यानी जो पोजीशन होगी इमेज की वो कितनी होगी -20 सेंटीमीटर दूर किससे लेंस से दूर होगी। Question number 3. Draw ray diagrams to show the nature, position, and relative size of the image formed by a convex mirror when the object is placed first at infinity and second between infinity and pole P of the mirror. हमें क्या बनाना है यहाँ पे रे डायग्राम्स बनाना है जिसमें नेचर बताना है, पोजीशन बताना है और साइज बताना है किसकी इमेज की जब हम उसे कॉन्वेक्स मिरर से बनाएंगे। तो फर्स्ट है हमारा इंफिनिटी का केस एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हम देखेंगे कि जो हमारा कौन सा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। सो दिस वन। अब कॉन्वेक्स मिरर में हमारी जो इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट है यानी लाइट रेज आएंगी और पैरेलल हो जाएंगी, देन लाइट रेज आएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, लाइट रेज आएंगी और हमारी पैरेलल हो जाएंगी। तो जब हम इन लाइट रेज को क्या करते हैं आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे हमारा पॉइंट एफ पे क्या होती है वो लाइट रेज मीट होती हैं। तो इस कंडीशन में यानी इंफिनिटी के केस के अंदर जो हमारा क्या होगा नेचर होगा किसका इमेज का वो कैसा होगा। एक तो वर्चुअल होगा यानी रियल इमेज नहीं बन रही है, इसको हम अपने आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करके बना रहे हैं। दूसरा इरेक्ट होगी। सेकंड थर्ड चीज होगी इसमें एट दी प्रिंसिपल फोकस होगी, एट दी प्रिंसिपल फोकस होगी और साथ ही साथ ये मिरर के पीछे यानी बिहाइंड द मिरर होगी। ठीक है। अब अगर इसके साइज की बात की जाए तो इसका जो साइज होगा वो बहुत ही छोटा यानी हाईली डायमेंस्ड साइज का होगा। अब ये हाईली डायमेंस्ड का मतलब ये है कि ये पॉइंट साइज हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी। सेकंड है हमारे पास बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल पी ऑफ द मिरर। इंफिनिटी और पोल पी के बीच में अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारी इमेज कहाँ बनेगी। तो सबसे पहले ये हुआ हमारा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब इंफिनिटी पर और हमारे पोल के बीच में कहीं पे हमने ये अपने ऑब्जेक्ट को रखा, लाइट रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से होकर गुजरेगी फोकस से होकर गुजरेगी। देन लाइट रेज आएंगी सेंटर से होकर के जाएगी तो देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और यहाँ से टकरा के वापस चली गई और इसको जब हम मर्ज करेंगे ज्वाइन करेंगे तो ये कहाँ पे आएगी फोकस पे। देन लाइट रेज सेंटर से आएंगी और सेंटर से ही होकर चली जाएंगी। अब जो हमारी यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है यानी फोकस से पहले। ठीक है।
तो यहाँ पे जो हमारी इमेज बनेगी, अगर हम उस इमेज की बात करें तो वो इमेज भी कैसी होगी, हमारी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। अगर पोजीशन की बात की जाए, बिटवीन पी एंड प्रिंसिपल फोकस एफ के बीच में होगी। ठीक है। मिरर कहाँ, मिरर के पीछे बनेगी हमारी इमेज, बिहाइंड दी मिरर। और साथ में अगर साइज की बात की जाए तो साइज कैसा होगा इसका, डायमेंस यानी छोटा साइज होगा। Question number 4. An object is placed at a distance of 30 centimeter in front of concave mirror of focal length 20 centimeter. क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर, हमारा कॉनकेव मिरर दिया है जिसमें फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूले का यूज करके हमें इमेज की पोजीशन को निकालना है। तो सबसे पहले जो जो हमें डाटा गिवन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू किसके बराबर है, -30 सेंटीमीटर के। ठीक है, साइन कन्वेंशन के थ्रू हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। फोकल लेंथ हमारे कितनी गिवन है, फोकल लेंथ हो गई हमारी इसमें माइनस का 20 सेंटीमीटर एज द बेसिस ऑफ साइन कन्वेंशन। और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, इमेज की डिस्टेंस यानी वी को। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला किसके बराबर होता है, जो हमारा 1 बाय फोकल लेंथ होता है वो बराबर होगा 1/v अपॉन में 1/u के। अब हम इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/20 इज इक्वल्स टू में 1/v प्लस 1/-30, देन 1/-20 इज इक्वल्स टू में 1/v माइनस 1/30। नाउ 1/v इज इक्वल्स टू में -1/20 प्लस का 1/30, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस का 3 प्लस का 2 यानी 1/v इज इक्वल्स टू में -1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -16 सेंटीमीटर। यानी ये क्या है, ये भी हमारा ये बताता है कि जो हमारी इमेज है वो कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे बनेगी, और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो इमेज बननी है वो कैसी होगी, रियल इमेज होगी। Question number 5. An object is placed at a distance of 10 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. क्या दे रखा है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी u की वैल्यू कितनी है, वो हो गई हमारी माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मिरर है वो अगेन कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल्स टू में माइनस का 15 सेंटीमीटर। और हमें अगेन क्या निकालनी है, इमेज की पोजीशन या फिर इमेज के डिस्टेंस को फाइंड करना है, जो क्या है v इज इक्वल्स टू में डैश बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले के यूज से हम यहाँ पे अगेन v की वैल्यू को निकालेंगे। तो ये किसके बराबर था, 1/f इज इक्वल्स टू में 1/v प्लस 1/u के। तो f की वैल्यू रखेंगे -15 इज इक्वल्स टू में 1/v प्लस 1 में माइनस का 10, 1 में -15, देन दिस वन इज इक्वल्स टू में 1/v माइनस का 1/10। तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू में माइनस का 1/15 एंड माइनस का प्लस का 1/10। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 30, देन -2 + 3,
सॉल्व करने पे 1/v बराबर आएगा 1/30 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो हमारी इमेज की पोजीशन है वो कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। अब इसमें ये जो पॉजिटिव साइन दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि जो हमारी इमेज है वो कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज होगी और साथ ही साथ कैसी भी होगी, इरेक्ट भी होगी। Question number 6. If the absolute refractive indexes of two medium x and y are 6 upon में 5 and 4 upon में 3 respectively. अब हमारे पास यहाँ पे दो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। कितने मीडियम के? दो मीडियम के। एक मीडियम है हमारा इसमें x और एक मीडियम है हमारा इसमें y, जिसमें जो x का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 6/5 और जो y है उसका है 4/3। हमें क्या बताना है? देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x जो किसके बराबर है, जिसको हम एन एक्स इज इक्वल्स टू में 6/5 लिखेंगे। इसी तरीके से द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y यानी एन वाई किसके बराबर है 4/3 के। अब हमें क्या निकालना है? y का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है x के रिस्पेक्ट में, यानी एन वाई अपॉन में एन एक्स। जो एन वाई है वो कितना है 4/3 और एन एक्स है हमारा 6/5। तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5/6। नाउ 2 2 4, 2 3 6, ये हो जाएगा 10/9। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर। Question number 7. An object is placed at a distance of 13 centimeter from the pole of a concave mirror. क्या दे रखा है हमें? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। एज इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर। इमेज की डिस्टेंस दे रखी है वो है 60 सेंटीमीटर। हमें उस मिरर की क्या निकालनी है? फोकल लेंथ को निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u, जो किसके बराबर होगा -13 सेंटीमीटर के। अब हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड है, यानी यहाँ पे जो हमारा इमेज डिस्टेंस होगा v, वो भी किसके बराबर होगा माइनस का 60 सेंटीमीटर की। अब हमें क्या निकालना है इसमें? फोकल लेंथ को निकालना है। हमें क्या गिवन है? कॉनकेव मिरर गिवन है, तो यहाँ पे हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल्स टू में 1/v प्लस 1/u, यानी 1/f इज इक्वल्स टू में 1/में -60 प्लस 1/में -30। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू में 1/में -60 एंड 1/में -30। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू में 60 -1 एंड -2, देन -3/60 कैंसिल करेंगे तो जो हमारी फोकल लेंथ है वो बराबर आएगी -1/20 के। यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो हमारी फोकल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी -20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर। Question number 8. A concave lens forms an 8 centimeter long image of a 2 centimeter long object which is kept at a distance of
6 सेंटीमीटर। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस है जो एक 8 सेंटीमीटर लंबी इमेज बनाता है, जो 2 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है उसकी, जिसको हमने 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो सेम साइड है लेंस के। हमें बताना है पहला कि इमेज का नेचर क्या है, पोजीशन क्या है इमेज की, और फोकल लेंथ क्या है लेंस की। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन क्या है, वो है ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी एच ओ, जो किसके बराबर है 20 सेंटीमीटर के। देन हमें दे रखी है इमेज की हाइट, यानी एच आई इज इक्वल्स टू में 80 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है वो कितनी है हमारी इसमें, सॉरी ये जो हमारा 8.0 है ये कितना है 80 सेंटीमीटर, ये है हमारा इसमें 20 सेंटीमीटर, और ये है हमारा इसमें 60 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यानी यू, वो हो गई माइनस की 60 सेंटीमीटर। हमें पहले नेचर बताना है इमेज का। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से, हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू में हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी 80 अपॉन में 20। सॉल्व करेंगे वैल्यू कितनी आएगी 4। अब देखो हमारा जो m है वो किसके भी बराबर होता है v बाई यू के। m की वैल्यू हो गई 4, v हमें इसमें फाइंड करना था, तो v को एज इट इज रखेंगे और u में चला जाएगा हमारा -60। तो जो v है वो किसके बराबर होगा -60 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी 240 सेंटीमीटर के। अब इसमें जो हमारा नेगेटिव साइन है उससे ये कंफर्म होता है कि जो इमेज है वो कैसी बनेगी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है उसी जगह पे हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी नहीं है। अब हमें इसमें इमेज की नेचर बताना है, तो जो हमारा नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा हमारा इसके अंदर, देखो 4 से ये पता चल रहा है पॉजिटिव साइन, यानी जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट सॉल्व, ये हो गया यहाँ पे सेकंड सॉल्व। अब हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ में हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू में 1/f, 1 में माइनस का 240 माइनस 1 में -60 इज इक्वल्स टू में 1/f, ये हो जाएगा 1 में -240 प्लस 1/60 इज इक्वल्स टू में 1 में f, यानी फोकल लेंथ का जो इन्वर्स है वो किसके बराबर है माइनस का 240, देन ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस माइनस का 4, सॉल्व करेंगे तो ये आएगी हमारी -3 अपॉन में माइनस का 240, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो फोकल लेंथ भी कितनी आ गई हमारी इसके अंदर 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज 4/3 एंड 3/2। तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का, और ग्लास का वो कितना है, वाटर का है हमारा इसमें 4/3 और ग्लास का है 3/2। अब हमें इसमें साथ में दे रखा है जो स्पीड ऑफ लाइट है ग्लास के अंदर वो कितनी है, 2 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ लाइट बताना है वाटर के अंदर। तो देखो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला लगेगा कि जो हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अगर हम यहाँ से म्यू के बारे में बात करें तो म्यू क्या है, वो है हमारा इसमें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, सी है हमारी इसमें स्पीड ऑफ लाइट, और वी है हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन डेट मीडियम, उस मीडियम के अंदर।
अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ लाइट। किसमें? सबसे पहले वैक्यूम में देखेंगे। तो अगर देखो, अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? C इज इक्वल्स टू में म्यू इंटू में V। अब ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये किसके लिए है? वैक्यूम के कंडीशन में है कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होगी वैक्यूम में वो बराबर होगी म्यू इंटू में V के। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का 3/2, और वहीं हमें स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है ग्लास में 2 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम देखेंगे ग्लास की कंडीशन के अंदर, तो C बराबर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी C इज इक्वल्स टू में 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू में 10 की पावर 8, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। C किसके बराबर आएगा? 3 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड के। अब ये जो हमारी C की वैल्यू आई है, ये कौन सी आई है? हमारी वैक्यूम के केस में आई है। अब हमें यहाँ निकालना है वाटर के केस में देखेंगे, तो जो C है वो बराबर हो जाएगा म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ से हमारा जो VW है वो किसके बराबर हो जाएगा? म्यू डब्ल्यू अपॉन में C के। म्यू डब्ल्यू कितना है हमारा? या तो फिर हम इसमें डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करते हैं। म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू में C अपॉन में VW यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बराबर होगी म्यू डब्ल्यू, और उसके ऊपर क्या आ गया हमारा यहाँ पे C। वैल्यूज रखेंगे 3 इंटू में 10 की पावर 8, और जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर के अंदर वो कितना है? 3/2 4/3 सॉरी। देन ये हो जाएगा 3 इंटू में 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3/4। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 9/4 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी निकली वाटर में? वो है हमारी 9/4 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 1.5 मीटर इफ अ 3 मीटर हाई बस। क्या बोला गया है? देखो, एक कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है रियर व्यू के लिए ऑटोमोबाइल्स के अंदर, जिसमें जो हमारी फोकल लेंथ है वो कितनी गिवन है? 1.5 मीटर। और जो हमारी 3 मीटर है वो हाई बस इज लोकेटेड एट 6 meter from the mirror. Use the mirror formula to determine the position and size of the image of the bus as seen in the mirror. तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है? वो है हमारी फोकल लेंथ, यानी एफ की वैल्यू कितनी है? प्लस का 1.5 मीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें गिवन है u इज इक्वल्स टू में -6.0 मीटर, और हमें ऑब्जेक्ट की हाइट यानी एच ओ गिवन है वो है 3 मीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मिरर फॉर्मूले को अप्लाई करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे जब हम मिरर फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मिरर फॉर्मूला किसके बराबर है? 1/f इज इक्वल्स टू में 1/v प्लस 1/u के। अब ये हो जाएगा हमारा 1/v इज इक्वल्स टू में 1/f माइनस का 1/u। Now 1 by v is equals to में 1 अपॉन में 1.5 माइनस 1 अपॉन में माइनस का 6.0। नाउ सॉल्व करेंगे तो 1 बाई वी बराबर होगा 1 अपॉन में 1.5 प्लस 1 अपॉन में 6.0 के। देन एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा हमारा 6, और ऊपर हो जाएगा हमारा इसमें 4 प्लस 1 यानी 5 अपॉन में 6.0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर हो जाएगा 6.0 अपॉन में 5।
कैंसिल करने पे v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.2 मीटर। यानी यहाँ पे जो हमारा ये पॉजिटिव साइन है वो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। अब हमें यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा के क्या करेंगे, साइज निकालेंगे इमेज का। तो मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, m इज इक्वल्स टू में हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा माइनस के v बाई यू के। अब मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू में यहाँ पे अगर हम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को बराबर रखते हैं किसके, माइनस v बाई यू के, तो जो हमारी इमेज की हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, माइनस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय v अपॉन में u। देन हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू में माइनस 3 इंटू में v की वैल्यू हो गई 1.2 और u की वैल्यू हो गई माइनस का 6। अब होगा क्या, माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 से हमारा 1.2 कैंसिल होके 0.2 आएगा, और जब हम 3 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इमेज की हाइट है वो कितनी आ जाएगी 0.6 मीटर। जिसमें जो ये पॉजिटिव का साइन है यहाँ पे वो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी इमेज है वो इरेक्ट बनेगी, अपराइट सिचुएशन पे बनेगी, और कैसी होगी, साथ में वर्चुअल भी होगी। Question number 11. In order to obtain large images of teeth of patients, the dentist hold the concave mirror in such a manner that the teeth are positioned. तो देखो हमें क्या बोला गया है इसमें, ऑब्टेन करने के लिए लार्ज इमेज टीथ की, पेशेंट का जो टीथ होता है उसकी इमेज को बड़ा देखने के लिए जो डेंटिस्ट है वो कॉन्केव मिरर को इस तरीके से होल्ड करते हैं टीथ के बीच में कि जो हमारी इमेज है वो बड़ी है, तो हमें उस जो हमारा कॉन्केव मिरर पोजीशन किया जाएगा दांत के अंदर, हमें उसकी पोजिशनिंग बतानी है। तो फर्स्ट हमारे पास एट द फोकस ऑफ मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, या फिर ऑप्शन डी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कि जो हमारा डेंटिस्ट लोग जो होते हैं वो मिरर को पोल और फोकस के बीच में इस तरीके से अटैच करते हैं कि जो हमारी इमेज का साइज है वो कैसा आए, यानी जो टीथ का साइज है वो कैसा आए, लार्ज देखने को आए, और वो आसानी से उसमें डायग्नोस कर पाए कि टीथ के अंदर प्रॉब्लम क्या है। Question number 12. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. एक ऑब्जेक्ट है जो कितने डिस्टेंस पर है कॉन्वेक्स मिरर से 10 और उसकी फोकल लेंथ है 15। हमें इमेज की पोजीशन को बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, पहले यहाँ पे हम व्यू लिखेंगे जो किसके बराबर है, माइनस का 10 सेंटीमीटर एज बेसिस ऑफ साइन कन्वेंशन, और जो हमारा फोकल लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर की। अब हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूले को यूज करेंगे, जिसमें हम मिरर फॉर्मूले का यूज करके अपनी v यानी इमेज की पोजीशन को निकाल सकते हैं। तो 1/f बराबर होगा 1/v अपॉन में 1/u के। नाउ 1 अपॉन में 15 इज इक्वल्स टू में 1/v प्लस 1 अपॉन में माइनस का 10 प्लस u की वैल्यू हो जाएगी हमारी इसमें माइनस का 10। नाउ 1/v इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 15 माइनस ऑफ -10, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 15 प्लस 1/10। अब हम जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारा 30 के इक्वल, देन 15 टू टाइम्स एंड 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू में 5 अपॉन में 30
कैंसिल करेंगे 1/6 आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 6 सेंटीमीटर। जिसमें जो यहाँ पे प्लस का साइन है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा इमेज है जो 6 सेंटीमीटर की है वो बिहाइंड द मिरर होगी, इरेक्ट के साथ साथ वर्चुअल भी फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 13 के ए पार्ट में बोला गया है स्टेट टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे बताना है। तो देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में फर्स्ट लॉ क्या है कि जो हमारा इंसिडेंट रे होता है, रिफ्रैक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होता है, वो उन तीनों का जो इंटरफेस होता है या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वो सेम प्लेन पे लाई करता है। सेकंड है हमारा स्नेल्स लॉ जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो यहाँ पे हम ए के फर्स्ट पॉइंट को लिखेंगे। द इंसिडेंट रे, the refracted ray and the normal to the interface at the point of incidence all lie in the same plane। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो बराबर होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब जितने एंगल से हमारी इंसिडेंट रे आकर टकराती है प्लेन से उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगी। बी पार्ट में बोला गया है डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इस मीडियम का उसकी टर्म को डिफाइन करना है। तो देखो, जो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेशियो होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट का वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट पर्टिकुलर एक मीडियम के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम is the ratio of the speed of light in a vacuum to the speed of light in that medium, और उस मीडियम के अंदर। ठीक है, अब हमें बोला गया है अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू अ ग्लास ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में हमारी स्पीड ऑफ लाइट कितनी गिवन है, वो है 3 इंटू में 10⁸ अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम जो हमें निकालनी है, यानी ये हो जाएगा हमारा v। और हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वो कितना है, 1.5। तो जो हमारी v की वैल्यू होगी वो बराबर होगी 3 इंटू में 10⁸ अपॉन में 1.5 की। पॉइंट हटाएंगे 0, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, यानी 2 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी हमारी इसकी, ग्लास की। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास के अंदर जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट निकलेगी वो है 2 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
Question number 14. An optical device X is placed obliquely in the path of narrow parallel beam of light. If the emergent beam get displaced laterally, the device X is glass slab, plane mirror, convex lens या glass prism. तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसको ऑब्लिकली रखा गया है, प्लेस्ड ऑब्लिकली इन द पाथ ऑफ नैरो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट है और यहाँ पे एक डिवाइस को रखा गया है। इफ द इमर्जेंट बीम गेट डिस्प्लेस्ड लेटरली द डिवाइस एक्सीज। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ है हमारी बात ग्लास स्लैब के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक ग्लास स्लैब क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आती है उसको ऑब्लिकली करके रिफ्रेक्ट कर देता है अपने पैरेलल फेसेस के थ्रू, जिसमें जो हमारी इमर्जेंट रे है वो पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के, लेकिन वो डिस्प्लेस हो जाती है लेटरली अपने ओरिजिनल पाथ से। अब जो हमारा एक प्लेन मिरर है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, चेंज करता है उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन को। वहीं कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है और डाइवर्ज करता है बीम को, चेंज करता है उसके पाथ को और उसके फोकस को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिर्फ यहाँ डिवाइस की बात की गई है, तो वो ऑप्टिकल डिवाइस कौन सा है, वो है हमारा इसमें ग्लास स्लैब। Question number 15. The values of absolute refractive index of kerosene and water are 1.44 and 1.33 respectively. तो देखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है, केरोसिन का है 1.44 और जो हमारा 1.3 है वो किसका है, वाटर का। कंपेयर द टू मीडिया ऑन बेसिस ऑफ देयर ऑप्टिकल डेंसिटी। हमें कंपेयर करना है सबसे पहले ऑप्टिकल डेंसिटी के बेसिस पे। तो जो हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वो केरोसिन की क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी केरोसिन इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। वो वाटर से क्या होगा, ज्यादा डेंसर होगा एज कंपैरिजन टू। देखो जो केरोसिन है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू वाटर, क्योंकि हमें यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ही क्या दे रखा है, 1.44 दे रखा है केरोसिन का। इस वजह से जो केरोसिन की डेंसिटी है वो ज्यादा होगी। एक चीज और यहाँ पे लिखना है कि जितनी ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। जितना ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी। बी है हमारे पास मास की डेंसिटी। तो मास में अगर हम देखें जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती मास डेंसिटी के। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वाटर है उसकी मास डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू केरोसिन, और जो हमारा केरोसिन है वो फ्लोट कर जाएगा पानी के ऊपर, विच इसका मतलब ये है कि जो लोअर मास डेंसिटी देन वाटर किसकी है, केरोसिन की। सी है हमारे पास रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो यानी लाइट किस में से हमारी तेजी से ट्रेवल करेगी। तो जो हमारी लाइट है वो स्लो ट्रेवल करेगी केरोसिन में एज कंपैरिजन टू वाटर, क्योंकि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। यहाँ पे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट उतनी ज्यादा क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइट ट्रेवल्स स्लोवर इन कैरोसिन देन इन वाटर। वाटर के कंपैरिजन में जो हमारी लाइट है वो केरोसिन में धीरे से ट्रेवल करेगी, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है।
Question number 16. From the diagram shown, according to the new Cartesian sign convention of the magnification of the image formed will have following specification. तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि हमें डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम में हमें न्यू कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग ये बताना है कि जो हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी उसमें कौन सी साइन कन्वेंशन का यूज किया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है जिसमें साइन पॉजिटिव पॉजिटिव है, जो वैल्यू है वो लेस देन वन और मोर देन वन है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम अपने इमेज की फॉर्मेशन को करते हैं। इमेज फॉर्मेशन होगी किस तरीके से, देखो लाइट हमारा ये ऑब्जेक्ट है, लाइट जाएगी पोल से टकराएगी, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। देन जो लाइट है वो सेंटर से जाएगी और सेंटर से ही वापस आ जाएगी। अब जब हम इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करके जॉइंट करेंगे तो हमारी इमेज कुछ यहाँ पर बनेगी, यानी मिरर के पीछे। अब जो हमारे यहाँ पे साइन है, जो हमारा इमेज है वो आरएचएस यानी राइट हैंड साइड है, तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, ए या बी, क्योंकि सी और डी हमारा होगा नहीं, साइन हमारा नेगेटिव नहीं जाएगा। अब हमारी वैल्यू है लेस देन वन या फिर मोर देन वन। तो रीजन ये है, देखो कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ये है फोकस, ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है कॉन्केव मिरर के, तो जो हमारी इमेज होगी वो लार्ज साइज की होगी एज कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, और जो हमारी इमेज है वो इरेक्ट होगी। इमेज इरेक्ट है यानी वैल्यू कैसी होगी हमारी, पॉजिटिव में होगी, यानी हमारी जो वैल्यू है वो मोर देन वन कहलाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। Question number 17. The radius of curvature of a converging mirror is 30 centimeter. At what distance from the mirror should an object be placed so that as to obtain a virtual image? क्या बोला गया है हमसे कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है कन्वर्जिंग मिरर का, वो कितना है, वो है हमारा 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो वो कितना होगा, R/2, यानी 30 डिवाइड बाई 2, तो वो कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर से हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की फॉर्मेशन करनी है। हाँ, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की फॉर्मेशन करनी है तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो पोल का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 0, और प्रिंसिपल फोकस है हमारा 15, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकेव मिरर यूज्ड? किस कंडीशन में हमारा कॉनकेव मिरर का यूज होगा? ऑप्शन ए है अ सोलर कुकर, ऑप्शन बी है अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ऑप्शन सी है अ सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल्स, और ऑप्शन डी है हमारा इन व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग्स। तो हमारा जो कॉनकेव मिरर का यूज है उसको हम यूज करते हैं एज अ सोलर कुकर के अंदर, क्योंकि जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, पैरेलल रेज जो आती हैं लाइट की उसे एक सिंगल फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। तो जो हमारा इसमें सोलर कुकर है उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसको उसके अंदर हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं ताकि जो हमारी सनलाइट है उसको कंसंट्रेट कर सके और जनरेट कर सके हीट को, जिससे हमारा खाना क्या है, पक सके। यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, द रिलेशन इज इक्वल्स टू में आर इज इक्वल टू में 2f इज वैल्यूड। जो हमारा रिलेशन है रेडियस का और फोकल लेंथ का, वो क्या है, r इज इक्वल्स टू में 2f, वो कब वैलिड है। ऑप्शन ए है फॉर कॉनकेव मिरर बट नॉट फॉर कॉन्वेक्स। ऑप्शन बी है कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो है लेकिन कॉनकेव मिरर के लिए नहीं है। ना ही तो वो कॉनकेव मिरर के लिए है, ना ही कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। और ऑप्शन डी है कि वो हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में यूज किया जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि जो हमारा रेडियस का और जो फोकल लेंथ का रिलेशन है उसको हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में यूज करते हैं। Question number 20. An optical device forms an erect image of an object placed in front of it. एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो क्या करता है, इरेक्ट इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं उसके फ्रंट पे। इफ द साइज ऑफ द इमेज इज वन हाफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर जो हमारा इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से हाफ है, तो ऑप्टिकल डिवाइस क्या होगा, हमारा मिरर होगा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या प्लेन, या फिर हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा कैसी इमेज को बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज की फॉर्मेशन करता है। डायमंड साइज की इमेज होती है यानी उसका साइज बहुत छोटा होता है। जब हम ऑब्जेक्ट को उस कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे प्लेस करते हैं तो जो हमारा इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन पे हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 के ए पार्ट में बोला गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। हमें इस रे डायग्राम को कंप्लीट करना है जिससे हम क्या कर सके, इमेज की फॉर्मेशन को कर सके। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो हमारे पास इमेज गिवन है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो क्या है, प्रिंसिपल पोल से आगे है। तो राइट रे वन आएगी, कौन जो हमारा मिरर है उससे टकराएगी और टकरा करके वापस चली जाएगी, यानी ये कहाँ पर आप आकर मीट करेंगी, ये फोकस पे आकर मीट करेंगी। तो जो हमारा इमेज है वो कोई पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो हमसे यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट हो गया। उसके बाद बोला गया है हमें नेचर बताना है किसका, इमेज का, पोजीशन और साइज बतानी है इमेज की। तो जो हमारी इमेज होगी वो कैसी होगी, इस कंडीशन में वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, डायमेंस यानी इसका जो साइज है वो छोटा होगा, और साथ ही साथ ये बिहाइंड द मिरर प्रेजेंट होगी, यानी शीशे के जो है पीछे हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ कहाँ पर होगी, बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सी, स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन दिस केस यूजिंग द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। हमें क्या बताना है, साइन बतानी है इमेज की। तो जो हमारा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी डिस्टेंस मेजर की जाती है इंसिडेंट लाइट की, वो क्या होगी, वो होगी हमारी पॉजिटिव। और जो हमारी इंसिडेंट लाइन उसके अपोजिट जाती है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव में मेजर करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मिरर के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, यानी जो इंसिडेंट लाइट है वो ट्रेवल करेगी लेफ्ट से राइट की तरफ, और जो हमारा इमेज है वो मिरर के पीछे बन रहा है यानी पोल की राइट साइड पे बन रहा है। इस वजह से जो हमारी डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो सेम डायरेक्शन पे मेजर की जाएगी इंसिडेंट लाइट के। तो यहाँ पे उसका जो वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस। हमें पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करना है। देन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज -10 सेंटीमीटर। राइट द नेचर ऑफ लेंस एंड फाइंड इट्स पावर। उसके बाद हमें यहाँ पे फोकल लेंथ दी गई है लेंस की, हमें उसके लेंस के नेचर को फाइंड करना है और पावर को फाइंड करना है। देन इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस, व्हाट विल बी द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज इन दिस केस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं पावर ऑफ लेंस को। तो हमारा जो पावर ऑफ लेंस होता है, पावर ऑफ लेंस इज defined as the defined as the reciprocal of its focal length in मीटर्स। तो ये हो गई हमारी पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन। ठीक है, अब जो हमारा पावर ऑफ लेंस है इसको मेजर करते हैं हम डायोप्टर में, यानी कैपिटल डी से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास सेकेंड पॉइंट में क्या बोला गया है कि अगर फोकल लेंथ हमारी -10 सेंटीमीटर है तो हमें बताना है इसमें नेचर क्या होगा लेंस का। अगर हमारी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर है तो इसमें ये जो नेगेटिव का साइन है वो ये इंडिकेट करता है कि हमारा कौन सा लेंस यूज किया गया है, कॉनकेव लेंस को यूज किया गया है। अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। तो हमें पता है P किसके बराबर होता है, 1/f के, यानी F किसके बराबर हो जाएगा, 1/P के। तो इसको हम लिख देंगे, हमें पावर ही निकालनी है। तो देखो P इज इक्वल्स टू में 1/f यानी 1 में माइनस का 10। सॉल्व करेंगे, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 में 0.1 मीटर, यानी पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 डायोप्टर। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमसे इसमें बोला गया है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यानी हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू गिवन है -20 सेंटीमीटर और जो हमारी इसमें फोकल लेंथ है वो है -10 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इमेज का नेचर क्या होगा और इसके मैग्निफिकेशन के साइंस को, यानी v की वैल्यू को फाइंड करना है। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/v -1/u इज इक्वल्स टू में 1/f, यानी 1/v किसके बराबर हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u के वैल्यूज को पुट करेंगे। 1 में -10 माइनस ऑफ 20, देन सॉल्व करने पे ये हो जाएगा हमारा एलसीएम लेके माइनस का 20 अपॉन 3, सॉरी -3 में 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20/3 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, v/u के। v की वैल्यू रखेंगे -20/3, u की वैल्यू रखेंगे -20। तो जब -20 से हमारा -20 कैंसिल हो जाएगा तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3। अब जो हमारा यहाँ पे मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा इमेज होगा वो कैसा होगा, इरेक्ट एंड डायमेंस, यानी छोटा साइज में होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें बोला गया है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। हमें क्या करना है, इन टर्म्स को बताना है किस फॉर्म में, कंटेक्स्ट में, डाइवर्जिंग मिरर की कंटेक्स्ट में। तो फर्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर का एक वर्चुअल पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पर सारी हमारी रिफ्लेक्टेड रेज आपस में आकर के डाइवर्ज होती हैं मिरर से स्ट्राइक होने के बाद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर। अब यहाँ पे ये डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है, वो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इज अ वर्चुअल पॉइंट, इज अ वर्चुअल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस
axis from which the reflected rays appear to diverge from which the reflected rays appear to diverge after striking the mirror when the incident rays are parallel to the principal axis। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें फोकल लेंथ को हमें डिफाइन करना है। तो देखो फोकल लेंथ क्या होती है डाइवर्जिंग मिरर में, वो हमारा डिस्टेंस होता है पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द फोकल लेंथ ऑफ अ diverging mirror is the distance between the pole and its principal focus। Question number 24. The magnification produced when an object is placed at a distance of 20 cm from a spherical mirror is 1/2। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि एक मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होती है एक ऑब्जेक्ट से जब वो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा होता है स्फेरिकल मिरर के, वो कितना है 1/2। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन, हमें बताना है कि हमें रिड्यूस करना है मैग्निफिकेशन को, तो हमें कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहिए। तो देखो जो हमारा इसमें मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारी इमेज की फॉर्मेशन है वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। साथ ही साथ इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, डायमेंशन साइज का होगा, यानी छोटी इमेज बनेगी। अब हमारा ये जो कंडीशन है वर्चुअल और इरेक्ट की, ये कौन से मिरर के लिए है, ये है हमारे इसमें कॉन्वेक्स मिरर का केस। अब हमसे बोला गया है कि हमें किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखना है कि हमारी जो मैग्निफिकेशन है वो रिड्यूस होके कितनी हो जाए 1/3। तो देखो जो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होगा m इज इक्वल्स टू में -v/u, जहाँ पे जो v है वो हमारी इमेज की डिस्टेंस है और u हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो जो हमारा साइन कन्वेंशन होगा u के लिए वो हो जाएगा -20, यानी u हमें गिवन है -20 सेंटीमीटर। अब m इज इक्वल्स टू में -v/u, मैग्निफिकेशन की वैल्यू रखेंगे 1/2 इज इक्वल्स टू में -v अपॉन में -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूले को, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू में 1/f, हमें फोकल लेंथ यहाँ पता नहीं तो 1/f इज इक्वल्स टू में 1/10 प्लस 1/-20, ये हो जाएगा 2 - 1/20 एलसीएम लेके, यानी 1/20। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई इस कंडीशन में 20 सेंटीमीटर, वो भी किस में, प्लस में। तो यहाँ पे ये कंफर्म होता है कि जो हमारी फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है और ये कैसे का मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। अब हमें डिस्टेंस को क्या करना है, कम करना है। तो इस कंडीशन में हम न्यू मैग्निफिकेशन को निकालेंगे, वो कितनी दे रखी है m डैश इज इक्वल्स टू में 1/3, यानी
जो m डैश है वो बराबर होगा माइनस v डैश अपॉन में u डैश के। 1/3 बराबर हो गया माइनस का v डैश अपॉन में u डैश इज इक्वल्स टू में v डैश बराबर हो जाएगा माइनस का u डैश अपॉन में 3 के, क्योंकि हमने यहाँ क्या कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब अगेन हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू में 1/v डैश प्लस 1/u डैश। फोकल लेंथ हमारी कितनी आई थी, 1/20 इज इक्वल्स टू में 1/v डैश को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का u डैश अपॉन में 3 प्लस 1/u डैश। नाउ 1/20 इज इक्वल्स टू में माइनस का 3 अपॉन में u डैश प्लस 1 अपॉन में u डैश। अब ये हो जाएगा 1/20 इज इक्वल्स टू में -2 अपॉन में u डैश। तो u डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -40 सेंटीमीटर। यानी हमें ऑब्जेक्ट को एटलीस्ट कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे, ताकि जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो रिड्यूस होके कितना आ जाए, प्लस का 1/3। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का हमारे क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। यानी हमें हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच ओ इज इक्वल्स टू में 10 सेंटीमीटर, प्लेस दे रखा है यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u इज इक्वल्स टू में माइनस का 25 सेंटीमीटर, और हमें फोकल लेंथ कितनी गिवन है इसमें, 15 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है इमेज की डिस्टेंस को और इमेज की हाइट को। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे लेंस फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि यहाँ पे कौन से लेंस की बात की गई है, कन्वर्जिंग लेंस। और जो हमारा इसमें कन्वर्जिंग लेंस है उसमें हम लेंस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू में 1/f, यानी 1/v इज इक्वल्स टू में 1/f प्लस 1 अपॉन में u के। 1/v बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में 15 प्लस 1 अपॉन में माइनस के 25 सेंटीमीटर के। नाउ 1/v इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 15 माइनस 1 अपॉन में 25। अब जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू में 75, 3 माइनस सॉरी 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू में 2 अपॉन में 75, यानी v की वैल्यू हो जाएगी 75 डिवाइड बाई 2। और जब हम 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। ये तो निकल गई हमारी इमेज की डिस्टेंस। अगर हम इमेज की हाइट को निकालें तो वो किसके बराबर होगा, m इज इक्वल्स टू में हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी v अपॉन में u के। नाउ हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय v अपॉन में u। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है, 10 इंटू में 37.5 अपॉन में माइनस का 25। देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी हाइट ऑफ इमेज है वो बराबर आएगी 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1.5 के। तो जो इमेज की हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस की 15 सेंटीमीटर। अब इसमें ये बताया गया है नेगेटिव से कि जो हमारी साइज सॉरी हाइट होगी वो नेगेटिव में है, क्योंकि वो हमारी जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगी, और उसकी जो लेंथ है वो कितना लंबा होगा, टोटल 15 सेंटीमीटर टॉल। तो यहाँ पर हुआ हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के सारे PYQs कंप्लीट, जिसमें हमने मोस्टली आज जितने भी PYQs किए हैं उसमें हमने लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला का यूज देखा, किस तरीके से हमें इमेज को कहाँ प्लेस करना है, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है जिससे हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो ऐसे ही हम अपने फिजिक्स के बाकी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, उनके भी PYQs को उनके न्यूमेरिकल्स के साथ डिस्कस करेंगे।